चलिए घबराइए नहीं, थोड़ा एग्जाम दे रहे थे ना यहाँ पे। आज ये मेरा 2 एग्जाम था। इस वजह से मान लो कंपनी का एक इफ्को का था ना, तो उसमें भी उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया था, तो उसको सिस्टम पे जाके देना था, तो वहां पे हम सिस्टम पे जाके दिए थे। लेट हो गया उसी में, फिर आए तो लेट हो गया। कहाँ रखे हैं सब? सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है। अभी हम बोल नहीं रहे ना, आएगा अभी। बोलेंगे तो आएगा clear। हम्म, एकदम ध्यान से देखिए, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। रवि, सुभी, साधना। ठीक, चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, सेकंड चैप्टर में हम लोग को याद करना था, और इसमें बोर्ड मास पढ़ाना था। चलिए, थोड़ा किसी के पास बुक है सेकंड का? सेकंड की बुक किसी के पास है? इसको ध्यान से देखिए सब लोग, जिनका मैथ एकदम वीक है, इसी चैप्टर से तैयार हो जाएगा सबका मैथ। ठीक है, तो इस चैप्टर में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसका सेटिंग हम सही से कर लें। चलिए अब सही हो गया। इसी चैप्टर से सबका जिन 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 जितने लोगों का मैथ वीक है, इस चैप्टर के बाद सबका सही हो जाएगा। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए, आपका चैप्टर का जो नेम है, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं, कैलकुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म का। जैसे अलजेब्रा फॉर्म में देगा या फिर नंबर में देगा, किसी भी टाइप का आपका देगा, तो उसका जोड़ घटाना गुणा भाग बोडमास के रूल से कैसे हल करना है, इनका सब स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। ये जब सीख लोगे एक बार, तो हमेशा के लिए आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये बताइए रवि, थोड़ा माइक ऑन कीजिए, आपके पास सार्थक या फिर किसी भी पब्लिकेशन का बुक है सेकंड का? थोड़ा उसका पीडीएफ 2-3 चैप्टरों का बना करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो कम से कम ये पता चल जाए कि पढ़ाना क्या है। ठीक है रवि? डाटा क्लियर है ना? उमा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला आपका आएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हमारा क्या होगा? सारे लोग ध्यान देंगे, बीजीय व्यंजक क्लियर है ना? एकदम दिखाई दे रहा है ना? एक लोग माइक ऑन करके बताओ पहले। दिखाई दे रहा है सर, फोटो खींच के डाले चैप्टर के। चलो ठीक, अब मत, क्लास के बाद डालिएगा। अब देखो, आप पढ़ो चुपचाप, आज की क्लास कर लीजिए आप लोग। बीजीय व्यंजक हमारा क्या होगा है, देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, इसी क्लास के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों राशियां हो। ठीक, चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां वे राशियां होती हैं जो चलने के टाइम, मतलब वेरिएबल, जो बदलती रहे, जैसे एक्स वाई जेड, इन सब का फिक्स मान नहीं है। लेकिन अचर राशि, जैसे मेरे पास अंक में आ गया 2 3 4 5, ये सब क्या है, तो ये मेरा अचर राशियां। तो सबसे पहला बीजीय व्यंजक में हमारा आता है, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, चर राशि। चर राशि एकदम नोट्स बैक वाले कंप्लीट बनाएंगे, और कंटिन्यू क्लास होगा। और हमने प्लान किया है दोनों टाइम आप लोगों का क्लास होगा। ठीक है, 2 मीटिंग क्लास लिया जाएगा, 8 PM से रात में जो क्लास होगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो चलेगा 2 PM में, दिन में भी होगा। मतलब दोनों बैच में 2 घंटे, 3 3 घंटे की क्लास होगी। इस टाइम 1.5 घंटा चलेगी, और दोपहर में 2 बजे 1.5 घंटा चलेगी। इतना लेकर के दोनों बैच को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब एकदम कंटिन्यू तैयार रहेगा आप लोग, पूरा मेहनत के साथ पढ़ाया जाएगा। अब चलिए, तो हमारा जो सब लोग लिखेंगे चर राशि, तो चर राशि क्या होता है? चर राशि वे राशियां होती है, लिखिए, वे राशि, वे राशि
जिसका जिसका मान वे राशि जिसका मान निश्चित न हो, निश्चित न हो उसे चर राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। देखो चर राशि क्या होती है? वैसी राशियां होती है जिनका मान कोई निश्चित फिक्स ना हो या फिर संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या किसी प्रतीक के रूप में लिखते हैं, प्रतीक के रूप में एकदम क्या करते हैं? लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे x y x स्क्वायर 2xy zx3, ऐसे जितने भी आए जो एकदम नाम क्या हो, किसी की सहायता के लिए आता है, वो क्या है? मेरी चर राशियां हैं, यही चर राशियां होती है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए अचर राशि। इसके बाद से मेरा नेक्स्ट हेडिंग अचर राशि। चलिए अचर राशि, सारे लोग ध्यान देंगे अचर राशियां क्या होती है हमारी। अब देखेंगे अचर राशि क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखिए अचर राशि, या देखो वे राशि जिसका मान निश्चित हो उसे अचर राशि कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ध्यान देंगे सारे लोग, हमारे पास क्या है? अचर राशि। कोई भी पूछेगा आपसे अचर राशि क्या होती है, तो वे राशियां जिनका मान क्या एकदम फिक्स हो, ये दिया रहे एकदम डिजिट, उसका क्या एकदम डिजिट का डिजिट मैच करे, फिक्स हो, तो वो मेरा क्या होता है? अचर राशि। अचर राशियां में कौन में देखिए, इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 100 हो गया, 51 हो गया आदि, जिसके मान क्या एकदम फिक्स हो, बदला ही नहीं जाए, वो मेरा क्या होगा? अचर राशियां। तो चर राशियां और अचर राशियां हम लोग जान गए। अब हम पदों की संख्या आपको बता देंगे तुरंत। इतना सबका हो गया होगा। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और अच्छा आगे देखिए आप लोग, आगे जो दिया है चलिए अब लिखिए आप लोग एक पदीय व्यंजक, एक पदीय एक पदीय व्यंजक। चलिए हेडिंग है हमारा अगला, एक पदीय व्यंजक जिसमें केवल सिंगल टर्म हो। एक पद, द्विपद, बहुपद। बहुपद क्या होता है सारा बताएंगे आपको, ठीक है। तो एक पदीय हम लोग देखेंगे क्या होता है। एक पदीय व्यंजक हमारे क्या होते हैं, चलिए वे व्यंजक लिखो, वे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं, एक पदीय व्यंजक कहते हैं। ध्यान देंगे सारे लोग, एक पदीय व्यंजक क्या होता है? वे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। अब ध्यान रखना, एक पद कहने का मतलब ये है कि उसमें प्लस माइनस ना हो। एक ही नाम भले ही कितना बड़ा लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा पद तब माना जाएगा जब चिन्हों के साथ उसमें अगले टर्म को जोड़ा जाए, या फिर चिन्हों के साथ रिवर्स करके
प्लस माइनस जोड़ घटाना करके लिया है, तो वो मेरे जितने टर्म चिन्ह के बाद आएंगे सब मेरे क्या आएंगे, उस पदों की संख्या जोड़ के लिखा जाएगा। लेकिन एक ही पद का नाम भले ही लंबा हो या फिर भले ही छोटा हो, तो मेरे क्या आएंगे, एक पद में काउंट होंगे। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, अगर आपसे कह दे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो नाम लिखा गया है, ये केवल एक ही बात लिखा गया एक्स स्क्वायर, चिन्हों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, तो एक पदी हो गया। अगला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलो साधना देखिएगा ध्यान से, माइक ऑन करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कितने पद हैं इसमें, ये कितने, कौन सा पद ये है बताइए तो। सुभी, चालू, जो लोग भी हैं, ये भी मेरा एक पदीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल संख्या का नाम लिखा गया बड़ा। हो सकता है कि कोई टर्म हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा, एक पदी में आएगा, ठीक है, एक पदी व्यंजक। हाँ। अगला दे देगा आपको 2x² वाई स्क्वायर p, मतलब कि जब तक इसमें इसको मत काउंट कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 2 3, ये नहीं है तीन पदीय, ये एक पदीय है, क्योंकि अभी इसमें चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। जब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, केवल नाम लिख के दिएगा, चाहे कितना भी बड़ा नाम दे, एक ही पद काउंट होगा। तो एक पदीय का एग्जाम्पल आप लोग सारे दे, अगर एक पद देगा तो भी ठीक है, चिन्ह का बस प्रयोग ना हो, चाहे नाम कितना भी लंबा लिखे। एक पदीय नोट कर लो आप लोग, एग्जाम्पल हो गया। अगला लिखेंगे आप लोग द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक, अगला देखो, ये ऑब्जेक्टिव में देता है आप लोग के, कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में देता है, ठीक है। उमा, उमा क्लियर है। अगला देखिए आप लोग, द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक क्या होता है हमारा, सारे लोग ध्यान देंगे। वे व्यंजक जिसमें बंद करो यार, उमा बंद कर लो। चलिए, वे व्यंजक जिसमें दो पद हो, उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। द्विपदीय व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। आगे लिखो, इसमें पदों को चिन्हों के साथ लिखते हैं, पदों को चिन्हों के साथ रखते हैं, लिख दो, साथ रखते हैं। देखो, ये आपका मेन जो डिफिनीशन है साधना, वो इतना ही है कि वे व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन जो नहीं समझे हैं उसके लिए बढ़ा दिए कि इसमें पदों को क्या करते हैं, चिन्हों के साथ रखते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको दोनों पद, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें कितने पद हैं, दो पद। कैसे पता चला, इसमें चिन्हों का यूज हुआ है। सारे लोग ध्यान देंगे, जब मेरे बीजीय व्यंजक में जब चिन्हों के साथ प्लस माइनस जोड़ घटाना किया जाएगा, तो जितने पद इसमें इंड्यूस होंगे वो सारे पद में काउंट होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये पद और ये पद, इसके साथ चिन्ह लग गया है, इसका मतलब एक पदीय हो गया, एक पदीय, द्विपदीय व्यंजक। आगे देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी, कोई मतलब नहीं। चिन्ह के अगल बगल देखो, चिन्ह के इधर एक पदीय हो गया, एक पदीय, तो टोटल कितने पद,
दो पद। ठीक। ये चिन्ह ही हाँ, ये चिन्ह ही डिसीजन करता है कि कितने पद हैं। किसी को कोई डाउट साधना? नो सर। ठीक है ना, तब तो पहचान जाओगे आप लोग। चलो एक और एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए। 2xyz प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना कि चिन्ह जितना डिसाइड करेगा वही मानेगा। तो एक पद ये, एक पद ये, दो ही पद, काम खत्म। छाट लोगे आप लोग बहुपद छाटने को। अब यहाँ पे लिखो, अगला लिखो बहुपद। ये पहला हो गया, मिटा दे ऊपर का। अगला देखेंगे आप लोग, इसको देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा है आता है बहुपद। तो जब आप लोग का क्वेश्चन देता है कभी कभी अलजेब्रा फॉर्म में, तो लिखता है कि दिए गए बहुपद का या फिर दिए गए बहुपदों को हल कीजिए, प्लस माइनस जोड़ घटाना। तो जो बहुपद लिख के दिखता है, इसका मतलब जानते हो क्या है? उसमें दो से अधिक बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो एक पदीय, दो द्विपदीय, लेकिन दो से त्रिपदीय भी हो सकता है। अगर तीन रहेगा तो त्रिपदी, चार रहेगा चतुर्पद, लेकिन वैसे बहुपद बता दे रहे हैं आपको। जिसमें पदों की संख्या तीन से अधिक हो, तीन से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं, इसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, अगर तीन पद देगा तो पहचान लेना, उसका लिखवाया नहीं है। अगर तीन पद देगा तो पहचान जाना त्रिपदी है, ठीक है। लेकिन ये बहुपद लिखवा दे रहे, तीन से अधिक रहेगा। इसमें लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x। यहाँ पे रखो, माइक ऑन करो साधना। ये बताओ कितने पदीय है ये साधना? दो पदी है कितने सर। पद? कितना? बहुपदी है। अरे भी त्रिपदीय है ये। क्या है, क्या लिखा गया? जिसमें पदों जिस की, पदों हाँ, की जिसमें पदों की संख्या तीन से जब अधिक होगा तब ना, तीन रहेगा तो त्रिपदी में आएगा। इसका लिखवाया नहीं है, त्रिपदी लिखवाया नहीं है, लेकिन त्रिपदी समझ जाओ। बहुपदी का मतलब तीन ठीक। से अधिक। यहाँ पे और एक एक्स कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इतना जो मेरा दिया है क्या होगा? एक दिया गया क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। हाँ, ये सारे लोग समझ जाइएगा, जिसमें तीन से अधिक पद आ जाएंगे बहुपद होगा। इतना पढ़ा है, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया? बताओ तो कौन ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया? सर ये द्वितीय पद वाला थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा? सर ये वाला द्वितीय वाला। द्वितीय बहुपद। यस। ये कितने हैं? इसमें कितने पद है? देखो, चिन्ह नहीं बांटेगा, बताओ। चिन्ह के बगल एक है, चिन्ह के बगल एक है, दो हो गया। इसमें भी हाँ। देखो, चिन्ह के बगल हाँ। चिन्ह के बगल एक है, चिन्ह के बगल दो। मतलब ये चिन्ह नहीं बता देगा ना कि कितने। अगर एक चिन्ह लगा है तो दो को जोड़ेगा। इसमें देखो, अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता है, अगर देखो, अगर ये नहीं रहता मेरा, तो ये मेरा कितने पद में आता? तो देखो, एक पद, या ये नाम कितना भी लंबा दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है, चिन्ह बताता है। तो इस यहाँ पे एक पद, अच्छा एक चिन्ह लगा दे, इसका मतलब ये एक हो गया, एक दो हो गया, और एक तीन हो गया। ये तो त्रिपदी। इसके आगे अगर एक और बढ़ा दोगे ना, ऐसे बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अपने मन से जितना मन करे उतना लिखो, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। फिलहाल की कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक एक पदी ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में चिन्ह नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पदी, तो एक पदी है ये, दो पदी है ये, तीन पदी, चार पद। तो समझ गए ना? लंबा इसका मीनिंग लिखने से नहीं मतलब है, चिन्ह ही डिसाइड करता है कि कौन कितना पद है। क्लियर है? बताओ तो, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं ना है? बोलो नहीं जी। सर, नहीं चलिए सर, अगला हेडिंग डालिए। हाँ, अगला हेडिंग डालिए, व्यंजकों का जोड़, बीजीय व्यंजकों का जोड़। अब यहीं से स्टोरी होती है शुरू। यहाँ से करेगा जो मिस, उनका काम हो जाएगा खत्म।
आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, आने के लिए आएगा लेकिन अधूरा आएगा। चलिए ये मेरा था डिफिनीशन, छांट लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे अब जल्दी से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो बीजीय व्यंजकों का योग। बीजीय व्यंजकों का योग अलजेब्रा फॉर्म में जब दिया रहेगा तो उसको जोड़ना कैसे है, यही हम आपको सिखाने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएंगे। सेम कास्ट में जैसे अपना काम होता है, शादी ब्याह जो भी किया जाता है सेम कास्ट में किया जाता है, समझो अलजेब्रा वैसे ही है। एकदम सेम कास्ट दिखा तो जोड़ होगा, सेम नहीं दिखा नहीं होगा, सीधी बात। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिया है एक्स, जोड़ने पर क्या होगा उमा अंजलि बताइए। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया है एक्स, जोड़ने पर क्या होगा? सर एक्स क्यू। बाकी लोग बताओ। सर एक्स क्यूब ही होगा। अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, दोनों का मान बताओ। प्राची सिंह, ये कौन है? आशीष कुशवाहा है। चलिए बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान बताओ और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का मान बताओ। ये चिन्ह का क्या मतलब है, क्या लोचा है, समझाओ हमको, बताओ। सर 2x स्क्वायर होगा इसका। अच्छा इसका होगा 2x स्क्वायर, और इसका क्या होगा? सर इसका होगा 2x स्क्वायर, इसका XQ। होगा नहीं XQ। XQ होगा सर, XQ। ये तो समझ, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। इसका सही नाम बताओ कितना होगा? जी सर अभी अरे इतना दिमाग लगाए होते, हमने इससे पहले इसका भी सेंटेंस में XQ बोला। होगा, इसका भी XQ ठीक होगा। है, हमने पहले शब्द में क्या बोला? सेम कास्ट है तो बात बनेगा, सेम कास्ट नहीं है कुछ भी नहीं होगा। तो ये बताओ दोनों सेम कास्ट हैं? ये नाम है एक्स स्क्वायर, इनका नाम है, और इनका नाम खाली एक्स है। सर x स्क्वायर x ही होगा इसमें तो। कुछ होगा ही नहीं, ये ऐसे जुड़ेगा ही नहीं, यह नहीं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों का राशि क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्या समझे आप लोग? जब एक जैसा जात दिखता है तो काम बनेगा, जोड़ और घटाने की कंडीशन में। जब नहीं दिखेगा छोड़ देंगे। चलो यही बताना था आप लोग को, ध्यान रखना। ठीक, देखो कैसे सेम कास्ट में जुड़ता है। यहां पे है मेरा x और स्क्वायर, और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर। इसका भी जात क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर। अगर मैथ की भाषा में कहा जाए तो दोनों का अलजेब्रिक फॉर्म क्या हो, एक जैसा होना चाहिए, तभी उसके जैसा जुड़ता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर वन टाइप और इसी के जैसा एक, तो हम कहेंगे कि ये जो बंदा है ये दो बार है, इसका मतलब जोड़ने पे दो हो गया। और क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर ही है जो कितने बार है, दो बार है। ठीक, ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर। अब बताओ कितना होगा? प्राची सिंह, आशीष कुशवाहा, बोलो, इसको जोड़ के बताओ। सर 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। पूरा जोड़ दो। देखो सही प्रयास, सही किया आपने। इन सब का एकदम सेम राशियां हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 5x स्क्वायर होगा सर इसका। सही सही है, सही है। तो हमने क्या देखा, ये एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर अकेला है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर 3 है और ये एक्स स्क्वायर अकेला है, तो सब है तो एक्स स्क्वायर ना। तो 1 और 3 4 और 4 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। देखो जोड़ने की कंडीशन में जो मेरा x की वैल्यू रहेगी वो लास्ट में भी वही रहेगी, भले इसके मात्रा में अंतर आएगा। अगर यहाँ अलग अलग है तो इसको जोड़ दिए तो 5 आ गया, घटा देंगे तो कम आ जाएगा। लेकिन ये जो जिसकी कास्ट है उत्तर में भी वही आना चाहिए। समझ में आ गया? चलो
कभी गलती मत करना ऐसा। अब लिखवाते हैं इसमें, लिखो बीजीय व्यंजकों का योग में लिखेंगे सब लोग। हाँ लिखो, एक समान राशि, एक समान बीजीय ये लिखो, एक समान राशियों को, एक समान राशियों को जोड़ना ही व्यंजकों का योग है। इसको अपने भाषा में लिखवा है, हालांकि बुक में ऐसा सब नहीं लिखा गया होगा। एक समान राशि को जोड़ना ही व्यंजकों का क्या है, योग है, अलजेब्रिक फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा दें आपको, अब थोड़ा बड़े पैमाने में बताते हैं, ठीक। सभी लोग तैयार हो जाइए। क्लास आज की बात कोई मिस नहीं करेगा, ठीक। हम डिस्टर्ब होते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप लोग को मिस नहीं करना। जब भी टाइम दे देगा पंचुअल आना, और दोनों टाइम चलेगा क्लास, ठीक है। और अब गलती बस ये हो रहा है, सब लोग फीस जमा कर दो, क्योंकि हमारे पास इस समय कुछ सिस्टम है नहीं, मेरे पास इस समय, ठीक है। इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है इस समय। फीस जमा कर दो आप लोग, क्लास एकदम बिंदास करो, और क्लास अच्छे लेवल पे कराएंगे। ये मत सोचना कि बैक ही चलेगा, ठीक है। इसमें जितना बहुत शानदार पढ़ाएंगे, इसमें कंटिन्यू सब लोग फीस जमा कर दो। 200 रुपया केवल फीस है इसका, पूरा किताब खत्म कर देंगे। 200 रुपया आपका पूरा किताब कर देंगे, पूरा सीरीज सॉल्व कराएंगे, खुद मजा आएगा पढ़ के आप लोग। इसको देखिए आप लोग, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2y, इसको जोड़ना है 3x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5y। चलो इसका हम जोड़ने के काम करते हैं। यहाँ पे देखो सीखो सभी लोग, सेम अगर राशियां हैं, सेम अगर वैल्यू है तो सेम वैल्यू के साथ जुड़ेगा। अगर सेम नहीं दिखता है तो किसी भी कंडीशन में वो क्या होगा, नहीं जुटेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे दिया है मेरा, पहले तो ब्रैकेट को तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2y, हल लिख लो यहाँ पे। ये प्लस जब टूटता है तो किसी का कुछ नुकसान नहीं करता है। अगर यही माइनस होता है तो ब्रैकेट खुलते ही सबका मान एकदम डिस्टर्ब कर देता उल्टा, लेकिन यहाँ पे प्लस कुछ नहीं करेगा, प्लस रहने दो। ये क्या है, 3x स्क्वायर 7x प्लस में 5y प्लस में 5y, ठीक है। अब यहाँ सेम कास्ट को एक साथ पकड़ो, सेम राशियों को एक साथ। एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर है, भले इनके पास ज्यादा है इनके पास कम है, लेकिन है तो सेम कास्ट ना। अगर ये जनरल है तो जनरल को ही पकड़ेगा, ओबीसी तो ओबीसी को, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, 4x स्क्वायर इस पूरे समीकरण में। आगे देखो, अब x को देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे क्या है, 7x है। तो 7 ही है और 3 ही, कितना, 10x। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। y पकड़ो कहाँ कहाँ है, y यहाँ पे क्या है, 2y है, और यहाँ पे कितना है, 5y, और y का x से कोई लेना ही देना नहीं है। कट ऑफ बनेगा जनरल में तो ओबीसी वाला तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। मान लो कि कट ऑफ जनरल में तो अलग अलग, सबका अलग अलग है, तो y के साथ, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7y। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। क्या समझे आप लोग, आंसर ये हुआ कि एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस चिन्ह है, प्लस लगाया, x को पकड़ो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7 है, 7 3 10x, प्लस है, प्लस लगाया, 2y यहाँ 5y यहाँ, 5 2 7y, खत्म, सबका खत्म। आगे देखो, ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो इसमें आप लोग, अगला एग्जांपल देखिए आप लोग, अगला एग्जांपल आप लोग को एक और करा दें, अपने मन से ही जब कराना है तो देखो क्या दिक्कत। अगला देखिए आप लोग, दिया है 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर x प्लस कितना है दो, प्लस यहाँ पे 6 y स्क्वायर x
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो ये हमारा हो गया नया क्वेश्चन। थोड़ा तेज अच्छा ये बताओ, धीरे धीरे नहीं बोल रहा है जी, बहुत तेज तेज बोल रहा है, ब्लूटूथ नहीं लगाए हैं। नहीं सर, आवाज सही आ रही है। चल देखो, इनका योग करना है हमको, सभी लोग ध्यान रखें, इनको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे देखो, आपके प्रश्न में लिखा होगा कि इसका योग करो, तो सबका एकदम सेम जैसे देखना। अगर स्ट्रक्चर सेम जैसी उसकी बनावट है तो उसी के साथ जुड़ेगा, बनावट सेम नहीं है उसके साथ नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनके साथ जो लगा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जुड़ेगा तो जुड़ेगा सिर्फ अपने कैटेगरी में। कहा है इसका, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक्स स्क्वायर और केवल वाई स्क्वायर, मतलब अकेले है बेचारा तो एक को क्या दिखाना, दो तीन रहता तो दिखाता। तो यहाँ पे एक ऐसा ही एक यहाँ पे है और ऐसा ही एक यहाँ, चार यहाँ पे, चार ये और एक ये, पांच इसी की तरह दिख गए। तो क्या लिखोगे, 5x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन सबको एक साथ कर लिया हमने। आगे बढ़ो, ये कैसा दिखता है, वाई स्क्वायर एक्स की तरह, और ये भी दिखता है वाई स्क्वायर एक्स की तरह। हाँ इसके पास उसी के जैसा सिक्स, हाँ सिक्स, हाँ यहाँ पे सिक्स है और यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9y स्क्वायर एक्स। बस अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब बहुत लोग इसमें पहले दिमाग क्या लगाते थे, यहाँ पे एक्स है तो इसको मिला दो, एक्स क्यूब कर दो, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाओगे कि सबका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आप लोग पहली बार बता रहे थे इसीलिए हम 2 एग्जाम्पल दिए हैं, किसी का कुछ आ नहीं रहा था, फंस गए उसी में। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें फंसा दे सकता है। तो ये ध्यान रखना कि एकदम सेम कैटेगरी, एकदम हूबहू हुलिया मिले तो जुटेगा, नहीं मिलेगा नहीं जुटेगा, बात खत्म। यहीं पे आके ब्रेक हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्लस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बताओ। अंजलि समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। एकदम यहीं से सीख जाओ, बैक मत करना। अभी 1-2 दिन बस क्लास करो, कल की बात बढ़िया से स्टेप इसमें लेवल ला देंगे, अच्छा टॉपिक चलेगा। अभी जोड़ घटाना गुणा भाग सब अभी खत्म कर देंगे तुरंत। अगला लिखिए आप लोग, बीजीय व्यंजकों का घटाना, थोड़ा इंक फिल कर लें। अरे एक ही काम बस कर देते ना, सभी लोग पैसा हमको जमा कर देते तो हम काम बन जाता हमारा। जितने लोगों का बाकी है, कुछ लोग तो दिए हैं, बाकी सब लोग जमा कर दो यार, फीस जमा कर दो। कंटिन्यू 1.5 महीना पढ़ाना है इस बैच को, एक तुरंत नहीं खत्म होगा, पूरा परफेक्ट करा देंगे इसमें। चलो हटाते हैं इन सबको। यहाँ पे दिया है बीजीय व्यंजकों का घटाना। बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाते हैं, ठीक। चलो बीजीय व्यंजकों का जोड़ हो गया, बीजीय व्यंजकों का घटाना देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। अब लिखो आप लोग, एक समान चर राशियों को घटाते हैं ध्यान रखना, एक ही लाइन में लिखवा दे, इसमें कुछ था नहीं। एक समान चर राशियों को, चर राशि का मतलब जो सिंबल जिसके साथ जो लगा, बिल्कुल प्लस वाली ही कहानी है, बस इसमें उसी के जैसा कास्ट देकर उसको घटा देना है, बाकी कुछ नया नहीं है। तो एक समान चर राशियों को क्या करते हैं, घटाते हैं, बस काम खत्म। इसको बस इतना ही समझो। अब चलो घटा के दिखाते हैं आप लोग को, एग्जाम्पल लिखो आप लोग। 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर वाई।
इसमें घटाना है हमारा 2x² y प्लस, या फिर लिखो पहले प्लस ही लिखो, पहले सिखा दें, प्लस लिखो, उसके बाद से हो गया 5x² प्लस 7y² x। एक ही प्रश्न में सीख जाओ एकदम सभी लोग। मेरे पास जो प्रश्न है इसमें दिया गया है 2x² प्लस में 3y² x प्लस x² y ब्रैकेट क्लोज, घटाना है माइनस चिन्ह लगाओगे, ब्रैकेट क्या दिया है उसमें 2x² y प्लस 5x² प्लस 7y² y। चलो इतना तो मेरा प्रश्न हो गया। अब एक तुम लोग बात पूछे, यहाँ पे दिया है 2x² और यहाँ पे दिया है 9x², इसका मान बताओ। अंजलि बताइए। साधना, यहाँ पे दिया है 2x² माइनस के 9x², इन दोनों का मान बताओ क्या होगा। 7x²। सर 7x²। साधना बताइए। गलत है सबका। प्राची सिंह, तो माइनस के 7² x²। सही बात है। देखना, घटाने की कंडीशन में ये होता है कि बिल्कुल घटाया तो जाता है बिल्कुल पुरानी पद्धति, मतलब उसके बाद जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी को लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने दुकान पे 10 रुपया पहले से उधार थे, ठीक, इसका मतलब कि माइनस के 10x, और आपने गया और उसको 2 रुपया दे दिया, तो आपने प्लस दिया उसको, तो 10 रुपया पहले से कर्ज में थे और 2 रुपया जब दे दोगे उसको तो 10 में से तो 2 घटाएगा ही घटाएगा, बच गया 8। चिन्ह किसका लगाएगा, माइनस का, मतलब इसको लाके फिर दोगे तो मतलब क्या होगा कि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह रखा जाता है। दूसरा, ये तो समझ गए आप लोग। तो इसका मान हो जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, चिन्ह घटाने का तो घट जाएगा, तो इस 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा, लेकिन बड़ा जो होगा उसका चिन्ह लगेगा। ये तो बात समझ में आ गया। अगला इसी में बताओ, यहाँ पे अगर लिखा रहा है कि माइनस के 2x² और माइनस के 9x², अब बताओ। साधना, गर्ल्स जिनका नाम लेंगे वो बताएंगे। साधना, अंजलि, गर्ल्स में बताओ, गर्ल्स में कोई भी, उमा बताओ। 7x²। यहाँ पे दिया है जी माइनस के 2x² और यहाँ पे दिया है माइनस के 9x²। ये दोनों को हल करोगे तो कितना आएगा। 7x²। अच्छा 7x²। अब ये बताओ, यहाँ पे लिखा है प्लस में 2x² और यहाँ पे लिखा है माइनस के 2x²। आपके कहने का मतलब कि 7x², तो इसमें कोई अंतर नहीं है। सर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस प्लस कैसे होगा बताओ मोहिनी। सर जो बताइए जी। हाँ, बहुत दिमाग है। अच्छा बताओ, 9 रुपया दुकान पे तुम उधार हो, दुकानदार चिन्ह लगाया माइनस का कि 9 रुपए से लेना है, फिर तुम्हारा भाई गया 2 रुपया का मान लो कोई सामान ले दिया, कितना रुपया उधार हो गया उसके पास बताइए। 2 रुपया बाद में लाया गया है और मतलब 9 रुपया पहले से तुम बकाया थे, तुम्हारा भाई गया 2 रुपया का और उधार लेकर चलेगा, तो कितना रुपया हो जाएगा उसके पास 11 बताओ सुभी। 11 रुपए। क्यों, दुकानदार ने जोड़ा है उसको, लेकिन चिन्ह किसका लगा है, माइनस का। ये बात ध्यान माइनस रखना, का। माइनस माइनस जुटता है लेकिन केवल हिसाब जुड़ता है, चिन्ह क्या होगा, माइनस से क्या रहेगा। माइनस है। 9 रुपया पहले से उधार थे, फिर 2 रुपए, दुकानदार ने 9 को जोड़ा फिर 2 को भी जोड़ा, 9 2 11, लेकिन क्या क्या चिन्ह क्या लगाया, माइनस का ही लगाया। ध्यान रखना, चिन्ह नहीं बदलेगा। यही 2 पॉइंट समझाना था। तो अगर 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं तो जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का।
अगर एक प्लस है एक माइनस है तो इसका मतलब कि प्लस माइनस माइनस घटेगा और घटेगा, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिखा जाएगा। ये 2 बात समझा रहे थे। जी सर। अब आपको तुरंत आ जाएगा। चलो देखो सब लोग ध्यान दो इस पे, इसको लिखो यहाँ पे 2x² प्लस में 3y² x प्लस में x² y। और ध्यान रखना किसी भी ब्रैकेट से पहले जब माइनस का चिन्ह रहता है तो ब्रैकेट जैसा ही ब्रैकेट ये माइनस का चिन्ह जैसा इस पर अटैक करेगा तो इसके सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, एकदम बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरह से बदल जाता है कि जैसे इसका ब्रैकेट टूटेगा सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो ये इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x² y। यही अब इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस करेगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस के 5x²। यहाँ पे भी पहुंचेगा ये तो चिन्ह क्या करेगा, माइनस के 7y² x। क्या समझे आप लोग गर्ल्स? जी ठीक है, सर। इतना हो गया मेरा। अब वही जोड़ने वाली प्रक्रिया में सबका सेम कास्ट देखो, मिलाओ x² यहाँ पे तो इसका कास्ट ढूंढो, कहाँ पे है x² कहाँ है जी, यहाँ सर पे। कट जाएगा। कैसे कटेगा जी, यहाँ पे दिया है 2x² प्लस में और यहाँ पे है माइनस के 5x²। क्या होगा बताओ उत्तर? यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 5x², एक प्लस में है और माइनस। उत्तर बताओ कितना आएगा? 10 साल लोग स्पीकर ऑन करो। सुभी, सालू, प्राची, प्राची सिंह, बताओ कितना हो गया? सर माइनस के 3x²। बहुत सही। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। बहुत दुकान वाली बात याद रखना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। माइनस के 5 रुपए पहले से उधार थे, 2 रुपए जमा कर दे, 3 रुपए अभी भी देना है, इसका मतलब माइनस। जी सर। यहाँ पे क्या देगा, माइनस के 3। 3² x² की बात चल रही है तो x², बस खत्म, इसका सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखो x² y को उठाया हमने, x² y² x और कहा है जी, यहाँ पे दिया है 3y² x और यहाँ पे क्या है, माइनस के 7y² x। उत्तर कितना होगा बताओ? बोलो। सर माइनस के 4y² x। बहुत सही, क्योंकि यहाँ पे दिया है प्लस में 3y² x और यहाँ पे क्या है, वही बात है 7 दिया है y² x है। तो ये तो चर राशि है तो कास्ट हो गया। अंकों की बात कर लेते हैं, माइनस में 7 था प्लस में था तो ये बड़ा है तो घटेगा इसमें से 7 में से 3 निकलेगा तो 4, चिन्ह किस तरह का, तो माइनस के 4y² x। अंजलि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप कुछ बोल नहीं रही हैं? आ रहा है सर। अगला देखो, नहीं आएगा तो हम बताए ना, आज जिनको समझ में नहीं आएगा कभी भी नहीं सही है। इसी के बाद अब तुरंत स्टेप हाई करेंगे, जब हाई स्टेप होगा तो भूलना चालू कर दोगे। यहीं से सब सीखो। अगर ये रेलगाड़ी जब एक बार छूट जाएगा तो मिलता नहीं है, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म पे है तो अभी पकड़ लो, नहीं तो जब स्पीड पकड़ लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x² y है, यहाँ पे क्या है, चर राशि क्या है, x² y। और ढूंढो यहाँ पे क्या है, x² y। यहाँ पे माइनस के 2x² है और यहाँ पे केवल x² y है। अंजलि बताइए इसका मान कितना होगा? अंजलि बताइए मान इसका कितना होगा? साधना, यहाँ पे माइनस के 2x² है और यहाँ पे केवल x² y है, बताओ मान। सर माइनस के x² y हो जाएगा। हाँ वही होगा, क्योंकि 2 रुपया दुकान पे उधार थे, 1 रुपया जमा भी कर दिए तो 1 रुपया उधार रहेगा ना। तो बस वैसे समझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 को तो लिखा ही नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, x² y। खत्म। इनका सारा प्रोसेस क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे इन सब में अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबका चर राशि क्या है, अलग अलग है। ठीक, समझ गए बात को? सेम राशियां सेम के साथ जुड़ेंगे। यहाँ क्या लिखा गया, एक समान चर राशियों का घटाते या फिर जोड़ते हैं, जो समझो। मतलब एकदम चर राशि परफेक्ट दिखे तो जोड़ेंगे, नहीं दिखेगा छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने देखा कि सबकी राशियां अलग अलग है, हमने यहीं पे छोड़ दिया, उत्तर यहीं पे आ गया। नोट कर लो। इस प्रकार से लगाओगे तो सारे क्वेश्चन को, एक हम 2 ही प्रश्न बताएंगे, 2 ही पे पूरा लगा लोगे। जोड़ घटाना अब किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब बताते हैं गुणा, ठीक है?
ये बहुत माइनर मिस्टेक है ना, ये गलत करोगे तो इसी से प्रश्न बेसिक इशू कंसेप्ट कहते हैं। ये जिसका तैयार हो गया तो आगे तो कितना भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी कीजिए। हो गया सबका जी? साधना, अंजलि, उमा, प्राची जी सर, सिंह, हो आप गया। माइक कीजिए तो आप बोल नहीं रहे हैं। आशीष, आप लोग भी बोल नहीं रहे हैं, पहला दिन है आप लोग का क्लास। अपने फ्रेंड लोग को थोड़ा बताइए, सबको 39 लोग इसमें जुड़े हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो लोग। तो ये तो सब समझ गया ना कैसे कैसे क्या करना है। प्राची माइक ऑन कर लीजिए। आशीष माइक, यहाँ पे माइक लिखा होगा बगल में, वीडियो के बगल में टिक करके पूछ सकते हो। इसको हटा देते हैं अब। जोड़ घटाना नहीं हो गया। अब यहाँ पे ये सबसे मजेदार आ जाएगा। अब बीजीय व्यंजकों का गुणा, बीजीय व्यंजकों का गुणा। अब कैसे करेंगे गुणा? ठीक है, ये सबसे मजेदार हो जाएगा। जोड़ने घटाने में तो बहुत सेम कैटेगरी मिला रहे थे कि ओबीसी ओबीसी, जनरल जनरल, लेकिन अब आ जाएगा गुणा। गुणा का मतलब ही होता है गुणा कर दो, सबको मिला दो एकदम कंफर्म। गुणा में क्या होगा? जब दो राशियों का गुणा होता है तो एक समान चर राशि घात के रूप में जुड़ता है। ये शब्द देखो, उनको समझ में नहीं आएगा, आपका नोट्स जो आप ही लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हम अपने भाषा से लिखवा रहे हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्या लिखा दिए। देखो, जब दो समान राशियों का गुणा करते हैं तो एक समान चर राशि, जैसे एक समान चर राशि कहने का मतलब कि अगर x है, x में गुणा किए तो घात क्या हो जाएंगे? घात जोड़ने की बात किया गया है। चर राशि बढ़ेगा नहीं, 2 गुना 3 गुना नहीं होगा, स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा, घाते बढ़ेंगे उसमें, पावर सर पे। एक समान राशियों के घात में क्या होता है? घात के रूप में जुड़ता है या घटता है, लिख लो, जुड़ता है या घटता, तो घटता है, लिख लो, घटता है। चलो अब देखो, जो आपसे एग्जांपल पूछा गया था सॉल्व करते समय, एक्स क्यूब का एक्स में गुणा करो। हम समझा दे रहे हैं, देखो ऐसा ना हो। मेरे पास पहला है एक्स क्यूब, दूसरा है एक्स। अब हमने बता दिया कैटेगरी टू ना मिलाओ, सीधा गुणा में होता है सबका मिलन, एक्स क्यूब और एक्स। ठीक, तो अब ये क्या है? चर राशि, यहाँ पे x को काउंट करोगे, यहाँ पे चर राशि भी x है। तो हमने क्या बताया कि जब दो राशियों का एक समान राशि, जो एक x भी है और ये भी x है, भले इसका पावर 3 है। अब बात पावर पे किया जाएगा, गुना पे नहीं किया जाएगा, पावर पे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? x का पावर 3 है और x की पावर 1 है। जब कुछ नहीं तो इसका 1 है। जब गुणा करोगे तो रहेगा तो x ही रहेगा तो x ही रहेगा। लेकिन अब पावर क्या हो जाएगा? 3 इसका और 1 इसका, कितना हो जाएगा? तभी आप लोग जानते हो कि x में करते हो x का गुणा तो मिल जाता है x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक इसका और एक इसका कर दिए, दोनों में गुणा, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया? 2, खत्म। वैसे ही रहेगा y स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा गुणा में y, कितना हो जाएगा बताओ? y पे 2 और y पे 1, तो एक ही y रहेगा और y पे कितना होगा? 3। बहुत सही। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दिया रहेगा 2x स्क्वायर y और इसमें गुणा करने के बोल दे y, यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर y और इसमें गुणा करने के लिए बोल दे क्या? y। तो y किसके साथ? एक समान चर राशि किसके रूप में? घात के जोड़ना। एक्स स्क्वायर का साथ देने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई साथ नहीं देगा, छोड़ दो, नहीं देगा तो y का देगा, तो y का y में कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, 2x स्क्वायर तो इनको तो रहना ही रहना है साथ में, और y का गुणा कितना हो गया? y स्क्वायर। वाई स्क्वायर।
हाँ बहुत सही। तो इस प्रकार से पहले इसका छोटा स्टेप था, अभी बड़े पर स्टेप में समझा देते हैं। इसको कहीं साइड में लिख लो जिससे समझ जाओगे आप लोग। ठीक, कैसे कैसे किया गया गुणा। यही सब छोटे छोटे माइनर मिस्टेक होते हैं जो लोग नहीं स्टार्टिंग में समझते हैं। हमको अगर सही बता रहे हैं कि बैक की क्लास पढ़ाना होगा ना, 1 महीना के अंदर सब पढ़ा के खत्म कर देंगे, लेकिन 1.5 महीना इसलिए टाइम लेते हैं ताकि उसमें चीजों को सिखाया जा सके अच्छा से। आप यकीन मानना, जब क्लास करना 1 महीना का 10 दिन क्लास कर लो, 10 दिन में आप लोग को इतना इम्प्रूव हो जाएगा मैथ की, कहोगे यहाँ हम जानने लगे। ठीक है साधना, बंद करो माइक। जी सर। करना माइक बंद करो। सर 1 मिनट कर लिया मैंने। बगल में दिया है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे गुणा का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। प्राची आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, घर में बैठी हैं क्या? कोई बात नहीं, जहां से भी हो क्लास करो। चलिए इसका एग्जांपल दिखाते हैं। तो एग्जांपल में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कितना भी बड़ा दे दे एग्जांपल। ठीक है, 2xy स्क्वायर और इसमें गुणा करना है 4x स्क्वायर y। सही करो, इन दोनों का करना है हमको गुणा। मेरा क्या है 2xy स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर y। एक चीज ध्यान रखना, जोड़ के केस में एकदम सेम कास्ट मिलाया जाता है, जनरल का जनरल, ओबीसी का ओबीसी, मतलब कि चर राशि सेम होनी चाहिए। और इसमें क्या होगा गुणा के केस में कि भले ही रहे अलग अलग। इसमें दिया है क्या 2xy स्क्वायर, इसमें 2 वेरिएबल, एक तो x है और एक y भी है। y स्क्वायर को y समझो केवल, y का पावर 2 है तो y। यहाँ पे देखिए 4x का घात 2y, इसका मतलब इसमें x है और y भी है, भले ही पावर अलग अलग है। तो पावर का पावर में जोड़ा करते हैं सबका साथ में। अब यहाँ पे जैसे हम इसका इसमें गुणा करते हैं, वैसे ही अंकों का अंकों में गुणा। इसमें गुणा 2 प्रकार के होते हैं, अंकों का अंकों में गुणा, चर का चर में गुणा। ठीक, करते हैं गुणा। तो यहाँ पे पहले 2 है और यहाँ पे क्या है 4, करो गुणा। 2 चौके 8, इसका काम खत्म। अब आ गए x पे, यहाँ पे है x, कुछ नहीं तो पावर क्या है 1, और x यहाँ पे x स्क्वायर, पावर क्या है इसमें 2। तो क्या बता, एक समान चर राशि घात जो गुणा करोगे x का पावर 1 और x का स्क्वायर, जो गुणा करने पे x की घात कितना हो जाएगा बताओ अंजलि? x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 2 और x की पावर 1, x की पावर। अब y पे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है y का स्क्वायर और यहाँ y है बेचारा केवल अकेले, तो y का स्क्वायर और y, इसका मतलब कि 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो y का पावर कितना हो गया 3। देखो गुणा का चिन्ह हट गया, बन गया एक पद में होगा उत्तर, खत्म। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक और ले लो एग्जाम्पल देखते हैं। 3xyz, क्या दिया है 3xyz, इसका करना है गुणा 4x स्क्वायर z क्यूब y की पावर 7, इनका करना है गुणा जी। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अंजलि, प्रांची सिंह। अंकों का अंकों में गुणा, चर राशियों का चर राशियों में गुणा, बिल्कुल वही पुराना हिसाब किताब, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। 3 का करते हैं 4, 3 चौके 12, x को पकड़ो, x की पावर 1 है, x की पावर क्या है 2, तो x और x की पावर, x की पावर कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया। आगे बढ़ो, y पे कुछ है तो क्या है 1 है, और यहाँ y पे कितना है 7 है, इसका मतलब कि y पे कितना पावर बताओ अंजलि? 7 यहाँ 1 यहाँ, 7 8 सही। आगे देखते हैं, z पे कुछ नहीं तो 1 है और z पे यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ 1 यहाँ 4, तो z पे कितना हो गया 4।
अब इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, खत्म। ये होता है, अभी सिखाएंगे द्विपदी का कैसे करते हैं गुणा, वो थोड़ा टफ है। इतना नोट कर लो सारे लोग। जल्दी से नोट करो आप लोग। और अपने किसी के पास सार्थक वार्थक का बुक है? सबसे हार्ड बुक कौन है जी? रवि, सार्थक का है? रवि, कुछ पब्लिकेशन अगर बुक होगा तो पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि एक डायरेक्शन पता चलता है। आधा आधा करके डाल दीजिएगा ना, चैप्टर वाइज 2-2 चैप्टर का बना के। चलो हटाते हैं इसको। अब देखो गुणा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये तो एक पदी एक बन बन कर लिए, द्विपदी का कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल 2x² y प्लस में 2y, एकदम बहुत ही मजेदार है, सीखना है इसको। यहाँ पे दिया है 2x² y प्लस में 2y इन फर्स्ट ब्रैकेट का, ये वाली जो संख्या है इसका इसमें करना है गुणा। ये क्या है? 2x² y प्लस 2y, ये वाला इसका इसमें करना है। इसका करना है गुणा, ठीक है? सभी लोग एकदम, लड़कियां जितने लोग भी गर्ल्स क्लास करती हैं वो एकदम बिल्कुल भी केयरफुली देखिए क्लास को, एकदम इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ध्यान दो सारे लोग। और क्लास खत्म होने के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बताना कि क्लास कैसा चला है, बाकी लोग भी देखेंगे ना क्लास कैसा हुआ है, ठीक है? उसमें बताना क्लास कैसा हुआ है। इसमें क्या किया जाता है कि एक वाले को लिया जाता है, पहले एक वाले को उठाओ, ब्रैकेट में जितने, अगर मान लो फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास दो चर राशियां, दो मतलब पद है, पहला है 2x² y प्लस में 2y, ये बेचारा क्लियर। उसके बाद से फिर दूसरे वाले को उठाओगे इनको, और इनका फिर करोगे इसमें गुण, और फिर इन्हीं वाले को उठाओगे तो करोगे किसमें? दूसरे वाले में गुणा। जब ये दोनों प्रक्रिया पूरा होगा उसके बाद हमारा क्या होगा? माना जाएगा, फिर दिखा रहा है क्लियर? उमा, ये बना लो, कहीं कॉपी में बना लो आप। एक को उठाओगे तो पहले इसमें गुणा करोगे, फिर इसी का करोगे गुणा इसमें, जब ये आ जाएगा उसके बाद इनका नंबर लगेगा इसमें और इसमें, ठीक है? स्टेप यही होना चाहिए। जल्दी इतना देखो। हो गया? चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसके बाद से लगाइएगा आप लोग, ठीक? चलिए चलो हम सिखाते हैं आप लोग को, एकदम एक ही प्रश्न सिखाएंगे, पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है? चलो एकदम ध्यान से दो सब लोग, एक बार में सीखने की कोशिश करो, बार बार ना देखो। चलो इस वाले क्या करते हैं, इसमें गुणा, ठीक? यहाँ पे अंक है 2 और यहाँ पे क्या है 3, 2 तिहाई 6, ठीक है जी? अब यहाँ पे x² और यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे x की माइक गर्ल्स सभी लोग माइक ऑन कर लो।
एक साथ माइक ऑन करो, गर्ल्स में जितने लोग हो माइक ऑन करो, समझाए। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे केवल एक्स, इसका करोगे इसमें गुणा तो हो जाएगा एक्स की पावर 3। ठीक है साहब लोग। अब यहाँ पे क्या है वाई, वाई है यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसका मतलब वाई की पावर क्या हो जाएगा 3। इसका इसमें क्या हो गया, साधना बंद कर लो, आप क्या सवाल है? और बाकी लोग उमा खोलो, यहाँ पे दिया है प्लस, देखो सर 4x 3/4x। साधना बंद कीजिए। ओके सर ओके। चलो अब यहाँ से जब इस यहाँ पे होने के बाद इसके अब यहाँ आगे बढ़े तो जो चिन्ह है, मान लो खुदा न खासा यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, तो जब ये जब इससे इसमें गुणा करने के बाद मैं जब इसको हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़े, बीच में क्या है माइनस का चिन्ह, तो यहीं पे दिखाते हैं माइनस, लेकिन यहाँ पे था प्लस तो हमने यहाँ पे प्लस दिखाया। अब ये कहाँ पहुंचा, दूसरे वाले पे गुणा करने के लिए पहुंचो, यहाँ पे भी अंक से मुलाकात हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 दूनी के 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे केवल एक्स, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3। ये बेचारा वाई चला, वाई मिला ही नहीं मिला तो वाई रहने दो वैसे ही, काम खत्म, आगे बढ़ो। देखो ये स्टेप पूरा, इसके बाद नंबर किसका आएगा, अब फिर यहाँ से बढ़ोगे आगे तो यह रास्ते में कौन मिला प्लस, तो यही चिन्ह लिखा जाएगा, माइनस होता तो यहाँ पे लिखते माइनस, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे। अब चलो इनसे यहाँ पे पहुंच, यहाँ पे अब इनका करोगे पहले इसमें गुणा, तो करो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 तिहाई 6, आप लोग साथ साथ बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 2 तिहाई 6, यहाँ पे एक्स था लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं एक्स रखो, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर। साधना आप माइक बंद करो, आप क्या सवाल। चलो साधना को छोड़कर जितने लोग गर्ल्स हैं वो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे केवल वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा वाई का ठीक है सालू। अब इसके बाद यहाँ पर तो प्लस है, लगा लिया हमने, फिर इसी का करेंगे इसमें गुणा, फिर अब यही इसमें आ जाएगा, तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे वाई है, वाई अकेला है, एक्स अकेला, बस का। अब इसके बाद मिला लो, किसी का सेम मिलता है तो जोड़ घटा लो, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो। यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, इनका किसी में संबंध नहीं बनेगा। यहाँ पे एक्स क्यू कहीं दिख ही नहीं रहा है, वाई क्यू कहीं, सब अलग अलग है, बिल्कुल खत्म। तो यही मेरा काम, नोट करो। नोट कर दीजिए। सुभी, प्रभात, जी सर। प्राचीन, क्लियर आ गया समझ में सबको? जी सर। चलो क्लास को अब ऑफ करते हैं, ठीक है। अब इस यहीं से फिर कल बता देंगे, कल दोपहर में 2 बजे, ध्यान रखना। आप लोग की क्लासेस सब 2 टाइम चलेगी, एक रात में चलेगी और एक दिन में चलेगी, ठीक है प्राची? सर अगर आप सर भाग हाँ, वाले बोलिए। नहीं बताए? अरे समय खत्म हो गया, हम बता देंगे, कल घबरा जाओगे, कई बार ना पढ़ो, हम पढ़ा देंगे, कल पढ़ाएंगे, कल गुणा भाग को फिर से रिवीजन करा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? ठीक कल है बहुत सर, मस्त ठीक आएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, जिन लोगों का किसी का बाकी है अभी, हो गया सबका, फोटो मार लो। सुभी क्लियर है? रोहतास के नाम से जो जुड़े हैं, क्या नाम है? क्लियर है सर। चलो जिनका फीस बाकी नहीं है फीस जमा कर दीजिएगा, इसी समय जमा कर दोगे तो सही रहेगा, ठीक है उमा? बाकी लोग भी जितने लोग हैं, अंजलि 200 रुपये फीस जमा करना, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, यही बात है। और उसके बाद से आप लोग बिंदास क्लास कीजिए लास्ट तक, ठीक है? वैसे जिनका भी नहीं दे पाओगे क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जमा कर दो। चलो क्लास को ऑफ करते हैं यहीं से। समझाना है फिर से, इसको बताना पड़ेगा कि कर लोगे? कर लेंगे सर। चलो एक बार समझा कर देते हैं, लेंगे सर। देखो।
इस वाले का उठा के सारा गुणा करना पहले इसमें, उसके बाद प्लस लगा देना, फिर इसी का उठा के सब गुणा करना इसमें, फिर प्लस लगाना, इसको उठाना इसमें करना गुणा, यहाँ पे लिखना, फिर आगे प्लस से प्लस लगाना, इसी का गुणा करके इसमें लगाना, नहीं आ जाएगा। अपने बुक में सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, नहीं मिलेगा तो क्लास 9th और 10th में दिया है अलजेब्रिक फॉर्म, सबको लगा देना, काम खत्म। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, कल सब लोग क्लास कीजिएगा, 2 बजे से क्लास होगी, कोई क्लास को मिस नहीं करेगा। हम भी थोड़ा दूसरे का एग्जाम दे रहे थे इसलिए हो गए भेजिए। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं अब।